हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये रहा पीछे मेरा जिम और मैं अभी जिम जाने के लिए आया था। आज तो आज होली है इंडिया में। वैसे तो हम लोग इंडिया में भी मैं होली नहीं मनाता। ये पीछे देख रहे हो कोको जिम, ये मेरा जिम है कोको फिटनेस। तो वैसे तो मैं इंडिया में भी हम लोग होली वगैरह नहीं मनाते हैं, पर बच्चे कभी कभार खेल लेते हैं। तो इधर मैंने कुछ इंडियंस को देखा है पताया में, रंग लगे हुए गुलाल वुलाल से पूरे सने हुए जा रहे हैं। कुछ फॉरेनर्स भी हैं और कुछ इंडियंस हैं जो थोड़ा बहुत होली कहीं से मना के आ रहे होंगे पी पा के, या होली मनाने के लिए भी कुछ लोग स्पेशली आए होंगे। तो और पिछले 3-4 दिन से पताया में बारिश हो रही है। आज भी सुबह के टाइम सुबह के टाइम बारिश हुई थी। पिछले 2-3 दिन से रोज़ हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, पर तेज़ हो रही है। और ये मेरे पीछे राइट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हो वाइट कलर की, ये व्यूथली 6 है, जिसमें मैं हर बार कॉन्डो लेके रहता हूँ। पर इस बार रह नहीं पाया क्योंकि सारा फुल चल रहा था चाइनीज़ न्यू ईयर के चक्कर में। और इस बार मैंने बीच पे यहाँ स्विमिंग नहीं की है, स्विमिंग मैंने अपने होटल में ही की है। और चलो आपको कुछ सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये मेरा जिम है कोको फिटनेस, और यहाँ सामने वॉकिंग स्ट्रीट है। अगर सीधा चले जाओगे तो वहाँ पर सारे क्लब बार वगैरह है। क्लब है मेनली, सारे इंडियन बड़े बड़े क्लब हैं, और वही शराब नशा नाच गाना ये सब होता है। और क्या बताऊँ, और कुछ है नहीं मेरे पास कुछ खास बताने को। ये वाटर स्पोर्ट्स है, मैं अकेले के चक्कर में करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद तो हैं, पर मैं अकेले नहीं करता। कि मतलब फैमिली वगैरह साथ में हो तो करूँगा, इस चक्कर में मैं टालता रहता हूँ। वैसे भी आप लोगों को मालूम है मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। मैं ज़्यादातर अपने होटल में जिम और स्विमिंग तक ही रहता हूँ। और ये किसी इंडियन का है, ये जो देख रहे हो बियर हब, ये बियर हब है और किसी इंडियन का है। यहाँ पर जो लड़का है वो जिम में ही आता है। और यहाँ पर मैंने एक बार बैठ के समोसा खाया था इंडियन, ट्राई करने के लिए। तो इंडियन आलू समोसा 700 रुपये के 2 पड़े थे मुझे इंडिया में, इंडियन रुपीज़ में 700 रुपये के 2। और ये मेरी फेवरेट बिल्डिंग है व्यूथली 6, और ये फुल चल रही है पिछले कई महीनों से। नहीं तो मैं इस बार भी कॉन्डो में ही रुकता। ये जो व्यूथली 6 है, पताया अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। और कमाल की बात है कि मुझे नाइट लाइफ पसंद नहीं है। मैं 1-2 बार क्लब वगैरह गया हूँ, पर मुझे वो पसंद नहीं है। नाइट लाइफ, शोर शराबा, लाउड म्यूज़िक और अपनी बॉडी में केमिकल वगैरह डालना, अल्कोहल वगैरह, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मेरी लाइफ अगर यहाँ पतिया के हिसाब से देखें तो मेरी लाइफ बड़ी बोरिंग है। पर मुझे ऐसी लाइफ पसंद है। ऐसी लाइफ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल में जीने की कोशिश करता हूँ। और कमाल की बात है कि मुझे पतिया इसलिए भी पसंद है कि मैं गोवा में जहाँ रहता हूँ, वो गोवा जो है वो बिल्कुल पतिया जैसा ही है। वेदर भी बिल्कुल मैच करता है, और जॉयफुल लाइफस्टाइल, बीचेस, गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं। तो मुझे गोवा और पतिया में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं। बस थाईलैंड का जो थाई फूड है वो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली ईशान फूड मुझे बहुत पसंद है। थाई फूड में बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं, हेल्दी होता है। मैं उधर गया था नॉर्थ थाईलैंड में, चिंग माई, तो वहाँ पर खाओ सोई मैंने खाया। तो थाई फूड काफ़ी हेल्दी होता है, बहुत सारा के पत्ते खाए जाते हैं। सैलेड बहुत खाते हैं ये लोग, खाने में पत्ते बहुत खाते हैं, और वो इन्हें नॉलेज है कि कौन सा पत्ता कच्चा खाना है, कौन सा पका के खाना है। अभी मैं पिछले कुछ दिन कॉन्केन रह के आया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट है थाईलैंड का। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा खाना खाया। लोग बहुत जॉयफुल थे, बहुत खुश मिजाज और फ्रेंडली लोग थे कॉन्केन के, और सब कुछ बढ़िया था। धूप नहीं है पर आँखों में लाइट पड़ रही है। अब मैं जिम जाने के लिए आया हूँ। ये मेरा बैग है, आप देख रहे हो मेरा बैग। तो अब मैं यहाँ से सीधा जिम जाऊँगा और 1-1.5 घंटा वर्कआउट करूँगा। अभी मैं ज़्यादातर हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ,
उसका कारण क्या है कि पिछले कुछ महीनों में मेरा 4-5 किलो वेट लूज़ हो गया था, तो मैं हैवी वर्कआउट नहीं करता हूँ। और कुछ बताने को है नहीं आपको मुझे। थाईलैंड की एक अलग ही वाइब है, इसलिए पूरी दुनिया से लोग थाईलैंड आते हैं। हालांकि थाईलैंड अपनी सेक्सुअल लाइफ के लिए ज़्यादा मशहूर है, कि मतलब चीप सेक्स टूरिज़म कह लो, सेक्स टूरिज़म के लिए बहुत मशहूर है थाईलैंड, और सस्ता भी है, तो बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है। और इन्होंने पिछले काफ़ी टाइम से इंडियंस का वीज़ा फ्री किया हुआ है, और 2 महीने का वीज़ा फ्री है, 60 दिन का वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। जो कि पहले जब मैं पहली बार आया था तो 2000 बात फीस थी और 14 दिन का वीज़ा था, 15 दिन का। उसके बाद वो वीज़ा 1 महीने का हुआ, उसके बाद अब वो 2 महीने का, और वीज़ा फ़ीस भी फ्री कर रखी है इन्होंने। तो इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ है, क्राउड है, और थाई बात भी काफ़ी प्राइस बढ़ रहा है। जब मैं पहली बार थाईलैंड आया था 2023 में फरवरी में, तो एक थाई बात जो था वो 2 रुपये 40 पैसे के आसपास पड़ता था, टैक्स वैक्स मिला करके 2 रुपये 40-45 पैसे। आज वो जब मैं उसको, जितना पैसा मेरे बैंक से कटता है, मैं उसको जब डिवाइड करता हूँ तो वो 2 रुपये 70 पैसे के आसपास आता है। तो थाई करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है डे बाई डे। और क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, स्पेशली यूरोपियंस आते हैं, यूरोपियन की करेंसी बड़ी होती है, यूरोपियंस की करेंसी बड़ी है। इंडियंस बहुत मात्रा में आते हैं यहाँ, खूब पैसा लुटाते हैं, इंडिया में पैसा कमाते हैं और यहाँ आके पैसा लुटाते हैं। यहाँ पर इंडियंस बिजनेस बहुत ज़्यादा करते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट में जितने बड़े क्लब हैं, जो सबसे बड़े क्लब हैं, वो ज़्यादातर इंडियंस के हैं, और कई क्लब तो हैं जो सिर्फ मतलब बनाए ही इंडियंस के लिए गए हैं, इंडियन सॉन्ग चलते हैं, इंडियन थीम। तो ये भी है एक फ़र्क। हवा अच्छी चल रही है, धूप नहीं है, इसलिए गर्मी नहीं है। मैं जिम की तरफ जाता हूँ। मैं कई बार रात को यहाँ बैठता हूँ, मैट यहाँ पे 50 बात में आपको मैट किराए पे मिल जाता है। चटाई जो होती है, आप आराम से वो 50 बात पे लेकर के बैठो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपको कुर्सी पे बैठना है तो 50 बात की एक कुर्सी मिलेगी, वो फोल्डिंग वाली जो होती है, ट्रैवलिंग कुर्सी। और ये जो लड़की ये बेच रही है सी फूड, ये इसको मैं रात को भी देखता हूँ, तो कोई अभी भी बेच रही है। और इतना लंबा बीच है, ये एक तरफ से दूसरी तरफ चक्कर काटते रहते हैं और इसको सेल करते हैं। 100 बात की है ये, कोई सूखी मछली होती है, मछली क्या स्क्विड है शायद, सूखा स्क्विड, उसको भून के देते हैं आपको। और तो कई लोग यहाँ पे कुर्सी लेकर के बैठते हैं। 50 बात पे आपको रेंट पे कुर्सी मिल जाएगी, और टेबल चाहिए तो टेबल मिल जाएगी 50 बात पे। अगर आपका बजट कम है तो 50 बात में आपको चटाई मिल जाएगी, जिसमें 3-4 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग कंफर्ट बैठ सकते हैं। धूप निकल आई है, काफ़ी देर से धूप नहीं थी, तो चलने का वक्त हो गया है। मतलब जिम जाऊंगा, थोड़ा सा काम जिम में वर्कआउट करके फिर वापस निकलूँगा। पता नहीं रेड लाइट ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरे ख्याल से तो नहीं काम कर रही है। चलो गैप मिल गया है, इस गैप से मैं सड़क पार कर लूँगा। यहाँ जून से बारिशें शुरू होती हैं, अभी तो वैसे ही बेमतलब की बारिशें चल रही हैं। जून से बारिशें शुरू होती हैं, 4 महीने बारिश का सीज़न रहता है, वही सेम गोवा की तरह। और ये सेम मुझे एक बार बोलना चाहिए, मैं 2 बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थाई लोग जो है सेम 2 बार यूज़ करते हैं, और ना बहुत लगाते हैं, ना ओके ना। देखो ये मेरे जिम का है, 7 days ओपन, नो एक्सक्यूज़। 7 days ओपन का ये फ़ायदा रहता है कि नो एक्सक्यूज़, मतलब आप बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि एक दिन तो बहाने की वजह छुट्टी हो जाएगी, और एक दिन आप छुट्टी की वजह से छुट्टी कर लोगे तो आपके 2-3 दिन मिस हो जाते हैं।
पहले क्या कहने वाला था, दिमाग से बात वो निकल गई, भूल गया। उन्नीस नंबर का मेरे को लॉकर दिया है, क्योंकि मुझे हमेशा मिडल रो ही पसंद है, वो मिडल रो के जो लॉकर होते हैं, क्योंकि मेरी हाइट कम है तो ऊपर वाला ऊंचा पड़ जाता है, नीचे वाले के लिए ज़्यादा झुकना पड़ता है। तो ये बीच की रो है, तो ये 19 नंबर का लॉकर दिया है। ये वाला ऊंचा दिक्कत हो जाता है, ये वाला चल जाता है, नीचे है ज़्यादा। और एक ये है, ये मैंने फ़्लाइट से लिया था, वेतन वाइट जेट, जब मैं बैंकॉक से मकाऊ गया था। मुझे इस जिम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये है इस जिम की सबसे अच्छी बात, जो ये व्यू है, आप देख रहे हो, ये सबसे पॉजिटिव सकारात्मक व्यू है। ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, इसके लिए मैं इस जिम को चुनता हूँ। तो जिम का ना पॉजिटिव वाइब वाला होना बहुत पसंद ज़रूरी है, ताकि आप ज़्यादा वर्कआउट कर पाओ। और दूसरा, इस जिम की एक खासियत है कि ये जिम इतना बड़ा है और इसमें इतने सारी मशीनें हैं कि जिस दिन आपका मन भी नहीं कर रहा होता है और आप आलस में होते हो, तो भी आप सोचते हो चल ये वाली मशीन कर लो, वो वाली मशीन कर लो, तो करते करते भी आप एक ठीक ठाक सा वर्कआउट कर लेते हो। हालांकि मेरा वर्कआउट करने का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना ही है कि मैं फिट रह सकूं, मतलब मुझे कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, मुझे सिर्फ ये कि फिट रह सकूं मैं, तो उसके लिए मैं ये जिम आता हूँ। अब जब पैसे दे रखे होते तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है। अगर यही जिम मेरे घर में होता तो शायद मैं रेगुलर नहीं आ पाता, ये एक फ़र्क रहता है। तो मैंने जिम अप कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ जिम से, और ये शेक लिया है मैंने। भूख लग रही थी, कुछ खाया नहीं था मैंने, तो आज मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने ये शेक ले लिया है। ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया है, हैवी थोड़ा सा ही वर्कआउट किया है। तो अब मैं जाऊँगा लाबुबू लेने, लाबुबू।